जय श्री स्वामीनारायण। कक्षा 9 विषय हिंदी में हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसका साहित्यिक प्रकार है एक निबंध। एक निबंध के रूप में हमारे सामने यहाँ पाठ प्रस्तुत है, जिसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन जी। तो विद्यार्थी मित्रों, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, ये हम हमारे इस पाठ में पढ़ रहे हैं। और हमारे भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध कैसा था वह भी हम जानते ही हैं। इसके विषय में एक श्लोक भी आपने पढ़ा ही होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को हम सबसे ऊपर मानते हैं। गुरु द्वारा दिया गया शिक्षा और वह शिक्षण प्रणाली प्राचीन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर पाश्चात्य दृष्टि की ओर से अब हमारी शिक्षण प्रणाली बदल गई है। तो हम बढ़ते हैं इस निबंध की ओर, जहां हम जानेंगे कि पश्चिमी प्रणाली के बाद हमारी शिक्षण पद्धति में कितना बदलाव आया है। उसके पहले हम बढ़ते हैं हमारे लेखक की परिचय की ओर। तो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक आनंद शंकर माधवन जी हैं, इनका जन्म केरल प्रदेश के क्विलिन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनय शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा है, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। यहाँ पर हमने लेखक का परिचय जाना और हमारे सामने इस पाठ में क्या प्रस्तुत किया गया है उसको हमने जाना। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज की क्रियाशील में नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी।
परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपुत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मलूर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसे व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। आज की शिक्षा प्रणाली में यूरोप की पद्धति आ गई है। इसका अर्थ यहाँ पर यही है कि विद्यार्थियों को शुल्क यानी फीस देनी पड़ती है और तभी उन्हें वह शिक्षा प्राप्त होती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले शिक्षा पद्धति अनुष्ठान के समान मानी जाती थी, ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता था। पर यह यूरोप पद्धति जब से शिक्षा प्रणाली में शामिल हुई है, तब से भारतीय शिक्षण पद्धति पूर्ण तरह से बदल गई है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और भी कई सारे, जब इन लोगों को विदेशों में मान मिलने लगा तो हमारे देश के लोगों ने जाना कि अच्छा ये इतने महान हैं। हमारे देश की कृतियाँ, नृत्य, लोकगीत, जब इन सबको विदेशों में मान मिला तब लोगों को पता चला कि ये हुनर हमारे देश में है। अर्थात हमारे देश के लोगों की आदत हो गई है कि वे अपने लोगों की, अपने देश की खूबसूरती और सुंदरता को नहीं देखते, उन्हें विलायत ही पसंद आता है। जहाँ लोग आज विदेश जाकर पढ़ना गर्व मान रहे हैं, वे यही भूल गए हैं कि पहले लोग भारत आकर पढ़ना ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्र का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। आगे पहलवान गामा उस पत्रकार से कह रहे हैं कि जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी यहाँ पर गामा पहलवान के इस उत्तर में हमें यह पता चलता है कि वह ये दर्शा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने नाम कमाया तो हमारे शिष्य हमसे भी 2 कदम आगे जाएं। यदि गुरु और शिष्य के बीच ही मतभेद होगा, वाद विवाद होगा या किसी भी प्रकार का कोई भी चुनौती दी जाएगी तो गुरु और शिष्य दोनों में से किसी की भी हार होगी तो गुरु की तो हार निश्चित ही है, और या तो गुरु की जीत हुई तो उनकी शिक्षा की हार निश्चित है, जो कि भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति में गुरु की हार भी अपमानजनक है और शिष्य की हार भी अपमानजनक है। यही है हमारी भारतीय संस्कृति का मूल, जो हमारे गुरु शिष्य संबंध को दर्शाता है।
जहाँ यहाँ गामा पहलवान द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि हमारे देश के गुरु अपने वंश परंपरागत और अपने वंश से ज़्यादा अपने शिष्यों से प्यार करते हैं। वे ये नहीं चाहेंगे कि उनका वंश ही आगे बढ़े, वे हमेशा ये चाहेंगे कि जो भी उनके शिष्य हैं वे उनसे भी अधिक नाम कमाएं, उनसे भी अधिक आगे बढ़े। आगे हमारे सामने लेखक कह रहे हैं, भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यानी यहाँ हमारे गुरु शिष्य संबंध में आगे दर्शाया गया है कि हमारे जो गुरु थे वे अपने लिए एक उत्तम शिष्य पाने के लिए कितने प्रेरित रहते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बालक को पाने के लिए माता पिता या एक युगल कितना प्रेरित होता है, उतना उस समय हमारे गुरु एक उत्तम एक अच्छा शिष्य पाने के लिए प्रेरक रहते थे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि के अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। वह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखा था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कहा गया है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। अर्थात जो कविता को सुनते हैं, जो संगीत सुनते हैं, वही उस संगीतकार और उस कवि से अधिक महान होते हैं। यहाँ पे कहा गया है उत्तम गुरु कभी जाति भावना नहीं देखता, वह कभी धर्म को नहीं देखता। उसके लिए शिष्य सिर्फ शिष्य होता है। वह किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म को नहीं मानता, किसी ऊंच नीच को नहीं मानता। गुरु सिर्फ ये चाहता है कि उसके शिष्यों में उसके कार्य की प्रति प्रतिभा हो, भक्ति हो और श्रद्धा हो, उसके मन में कुछ गलत विचार ना हो। और ऐसा ही शिष्य, एक उत्तम शिष्य, एक सच्चा गुरु चाहेगा। इसके साथ उदाहरण भी दिया गया है कि पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और देहांतों में भरत मियाँ और रंजीत मियाँ भी आधी संख्या में दिखाई देते हैं। अर्थात आप देखिए कि संगीतकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने शिष्य को चुनते समय कभी ये नहीं देखेगा कि उसके धर्म के या उसकी जाति के लोग आगे बढ़े। वह सिर्फ ये चाहेगा कि जो भी योग्य है केवल वही उसका शिष्य बने। आगे वे कह रहे हैं कि आज को गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं।
सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझें। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सिद्धता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यहाँ भी यही कहा गया है कि आज की जो शिक्षण प्रणाली बदली है उसके साथ गुरु का रूप भी बदल गया है। आज यहाँ पर जैसे कि सेवा लेने का कार्य बन गया है, जो कि वास्तव में सेवा देने का कार्य है। सेवा देनी है बच्चों को, बुजुर्गों को, असहाय लोगों को, सेवा लेनी नहीं है। तभी वे ये भी कह रहे हैं साथ में कि किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना रहती है। यानी आजकल के तपस्वी पुरोहित भी गुरु नहीं रह गए हैं। आज भी अगर आप देखिए तो आप मंदिर में बैठे भगवान की मूर्ति से ज़्यादा वहाँ के पुजारियों की भावनाओं में महत्व हमें दिखाई देने लगता है। यानी आज पूजा का रूप बदल गया, सेवा का रूप बदल गया और शिक्षा का रूप बदल गया। इस तरह यहाँ हमने जाना कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कितना महान होता था। गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य, एक योग्य शिक्षक होना कितना आवश्यक था तथा उसे दिया जा रहा शिक्षण उसके और समस्त जगत के लिए योग्य होता था। तथा वे ये भी कहते हैं कि वे उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के प्रयत्न करते थे और इसी के साथ में उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता था। और टिप्पणी: परिवर्तन, बदलाव, सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ, निजी, अपना, उत्तम, श्रेष्ठ, अनुयायी, शिष्य। मुहावरे: गधे को गणित सिखाना, व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना। पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। रंग जाना, किसी काम में या निमग्न होना।